झूले नमस्ते दोस्तों। तो कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो और हमेशा अच्छे और खुश रहिए, मैं दुआ करूँगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे लद्दाख के बारे में कुछ न्यूज़ जो कि करना तो मीडिया का काम है, बट वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो हम करेंगे, लद्दाख के लोग ये करेंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि सोनम वांगचुक सर जी ने 21 दिन का अनशन रखा था और वो ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद सोनम वांगचुक सर जी का कदम था कि वो पश्मीना मार्च करे चांथंग की तरफ, जो कि हज़ारों के तादाद में करने वाले थे। तो ताकि हमारे भारत के कितना मतलब ज़मीनें गए हैं चीन की तरफ, और वो दिखाने के लिए ऑन द स्पॉट। और दूसरा हमारे चांथंग के नॉर्मैटिक लोग को मतलब कितना दुख दर्द और तकलीफ़ है, ये सब दिखाने के लिए पश्मीना मार्च करने वाले थे सोनम वांगचुक सर जी। लेकिन सरकार ने जब ये देखा तो उन्होंने लद्दाख पर मतलब दफ़ा 144 लगा दिया और ग्रेनेड स्मोक लगाने का वो किया, और जगह जगह पर पुलिस और आर्मी तैनात किए गए, जिससे कि हमारे लद्दाख के लोगों को तकलीफ़ हो रहा था और टूरिज़म को भी तकलीफ़ हो रहा था। और लद्दाख एक मतलब वार जोन की तरह दिख रहा था, और कुछ लोगों को तो चौकी बुला के पूछताछ किया गया और काफ़ी तंग किया गया। और उसके बाद सोनम वांगचुक सर जी ने कहा कि हम सिर्फ एक पीस मार्च कर रहे हैं और सरकार मतलब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, वार जोन की तरह किया लद्दाख को बोला। तो उसके बाद सोनम वांगचुक सर जी ने कहा कि हम सिर्फ पीस चाहते हैं, लद्दाख के लोगों को तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं, लद्दाख के टूरिज़म को तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं। तो इसीलिए सोनम वांगचुक सर जी ने ये पश्मीना मार्च जो है उसे रद्द कर दिया गया। तो उसके बाद सोनम वांगचुक सर जी ने फिर से कहा कि हम पश्मीना मार्च करेंगे, और इस बार मतलब लोग हज़ारों के तादाद में नहीं जाएंगे, इस बार हम मतलब 1-2 दर्जन ही लोग जाएंगे बोला। तो उस पर सरकार ने कहा कि मतलब सरकार ने स्टिक किया, पहले से ज़्यादा स्टिक किया, और उन्होंने लद्दाख के बड़े बड़े होटलों के मालिक हैं उनको कहा कि हम टूरिज़म को बिल्कुल भी बंद करेंगे और लद्दाख में महीनों महीनों तक मतलब इंटरनेट की सुविधा नहीं देंगे, ये बोला। तो उस पर सोनम वांगचुक सर जी ने फिर से कहा कि हम लद्दाख के लोगों का इतना लॉस नहीं करवाएंगे, और इससे मतलब इंटरनेट बंद करेंगे तो लद्दाख के लोगों को भी बहुत तकलीफ़ होगा। तो इसलिए सोनम वांगचुक सर जी ने फिर से ये पश्मीना मार्च का जो दूसरा अटेम्प्ट था वो रद्द कर दिया गया। तो दोस्तों, इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि सरकार नहीं चाहते हैं कि हमारे भारत देश के कितने ज़मीनें जो हैं जो चीन की तरफ गए हैं वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए सरकार ये पश्मीना मार्च जो है उसको रोकने की पूरी कोशिश में है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, तो अब ये देखते हैं कि हमारी कितने ज़मीनें हैं वो चीन की तरफ गए हैं। तो रिसेंटली सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि हमारे 4000 से ज़्यादा किलोमीटर जो ज़मीनें हैं वो गए हैं चीन की तरफ। और हमारे एक्स इंडियन आर्मी मिस्टर सूबेदार तनबा जी ने भी कहा था कि वो 1997 में बॉर्डर पे थे बोला। और उन्होंने कहा कि पहले फ़िगर 1, फ़िगर 2, 3, 5, 8 बोल के था बोला, और वो लोग दिन में पेट्रोलिंग के लिए भी जाते थे बोला काफ़ी बार। तो अभी मतलब फ़िगर 4 पे भी हम नहीं जा सकते हैं बोला, मतलब इतने ज़मीनें हमारे गए हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि केटू के पास रेबजांगला बोल के एक जगह है बोला, उधर से मतलब बहुत ज़मीन गए हैं बोला हमारे। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप लोगों को अगर मुझ पे यकीन नहीं हो तो मेरे साथ जो सूबेदार थे या कर्नल थे या मेजर थे और आईटीबीपी के फोर्स थे, उन लोग से आप पूछताछ कर सकते हैं बोला। तो बॉर्डर के बारे में सबसे ज़्यादा पता हमारे इंडियन आर्मी को होता है दोस्तों, ना कि वो लोग जो लोग मतलब घर में बैठ के बोलते हैं कि लद्दाख से 1 इंच भी ज़मीन नहीं गई है चीन की तरफ। तो बाद में हम पश्मीना मार्च करते हैं तो सबसे पहले यही लोग ही रोकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अमित शाह ने 4 मार्च के बैठक में ये कहा था कि ना तो हम लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे, ना तो हम लद्दाख को स्टेटहुड देंगे। अगर प्रधानमंत्री खुद आके लिख के भी दें तो तब भी नहीं देंगे बोला उन्होंने। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम वादा करते हैं और निभाते नहीं हैं। तो अभी अनशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो हमारे लद्दाख के मोनेस्ट्री के सभी भिक्षु लोग वहाँ पर अनशन पे बैठे हैं। और सोनम वांगचुक सर जी ने कल ये कहा था कि हमारे देश के सभी आम आदमियों को मतलब थैंक यू बोला उन्होंने, जिन लोगों ने लद्दाख को सपोर्ट किया, जिन लोगों ने सोनम वांगचुक सर जी को सपोर्ट किया, अनशन को सपोर्ट किया। तो सोनम वांगचुक सर जी ने ये भी कहा था कि आम आदमी में मतलब कितना पावर होता है, वो मतलब सरकार को उठा सकता है और गिरा भी सकता है बोला। तो सोनम वांगचुक सर ने ये भी कहा था कि हमारा जो वोट है वो कितना ज़रूरी है ताकि हम एक मतलब अच्छे सरकार को चुन सकें। और सोनम वांगचुक सर ने कहा कि वोट देने के लिए जाना ज़रूरी है पहले, और उसके बाद एक अच्छे सरकार को चुनना ज़रूरी है, सोच समझ के अपना वोट डालना, ये कहा था सोनम वांगचुक सर जी ने। और आज का वीडियो ये तक था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ लद्दाख, सेफ हिमालय, सेफ नेचर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। सोनम वांगचुक सर हैट्स ऑफ यू।